ड्रामा सीरियल हमराही की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर फैसला आगे की पूरी कहानी बदल सकता है। जैसे ही अलिफ को होश आता है, सियान तुरंत उसके पास पहुंचता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है कि शुक्र है तुम ठीक हो। तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। लेकिन अलिफ का जवाब सियान के लिए सबसे बड़ा झटका बन जाता है। अलिफ सीधे उससे पूछती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया। सियान यह सुनकर पूरी तरह चौंक जाता है। वह समझ नहीं पाता कि जिस इंसान के लिए वह इतना परेशान था, वही ऐसा सवाल क्यों कर रही है। अलिफ कहती है कि उसकी जिंदगी में पहली बार ऐसा मौका आया था जो उसकी दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश को पूरा कर सकता था, लेकिन सियान ने वह मौका भी छीन लिया। सियान उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह ऐसी बातें ना करे। अगर उसे कुछ हो जाता तो वह खुद भी जी नहीं पाता। लेकिन अलिफ बात बदलते हुए उससे पूछती है कि आखिर उस पर हमला किसने किया। यह सवाल सियान के लिए आसान नहीं होता। वह कुछ पल चुप रहता है, लेकिन अलिफ के बार बार पूछने पर वह सच्चाई बता देता है कि यह हमला लाला ने करवाया था। वही लाला जो अलिफ के पास आया था और खुद को उसका अपना बताता था। सियान बताता है कि यह हमला दरअसल उसके लिए था, लेकिन बीच में अलिफ आ गई और वह निशाना बन गई। इसकी वजह सिर्फ एक पुरानी दुश्मनी है जो लाला और उसके पिता गाजी यूसुफ के बीच सालों से चली आ रही है। अलिफ यह सब सुनकर परेशान हो जाती है और तुरंत पूछती है कि आखिर यह दुश्मनी शुरू कैसे हुई। सियान बताता है कि लाला और उसके पिता पहले बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन किसी ऐसी बात ने उनके बीच दरार डाल दी, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। अब हालात ऐसे हैं कि दोनों एक दूसरे को हराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह सब सुनने के बाद अलिफ को सियान की जान की फिक्र होने लगती है। वह उसे कहती है कि वह यहां से चला जाए और खुद को बचाए, क्योंकि खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन सियान साफ मना कर देता है और कहता है कि वह उसे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। वह कहता है कि अब जो भी होगा वह सामने आकर उसका सामना करेगा। अलिफ उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि वह इस दुश्मनी को यहीं खत्म कर दे। किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं है। अगर उसे कुछ हो गया तो वह खुद को संभाल नहीं पाएगी। यह सुनकर सियान एक पल के लिए रुक जाता है, क्योंकि पहली बार उसे महसूस होता है कि अलिफ के दिल में उसके लिए कुछ खास जगह बन चुकी है। धीरे धीरे अलिफ भी यह मानने लगती है कि वह सियान की परवाह सिर्फ इंसानियत की वजह से नहीं कर रही, बल्कि उसके दिल में उसके लिए सच्ची मोहब्बत पैदा हो चुकी है। लेकिन सियान एक ऐसा फैसला ले लेता है जो सब कुछ बदल देता है। वह बिना किसी को बताए सीधे लाला के पास जाने का तय कर लेता है। वह सोचता है कि अब इस दुश्मनी का सामना सामने से करना जरूरी है। जैसे ही वह लाला के डेरे में पहुंचता है, लाला उसे देखकर हैरान रह जाता है। वह उससे पूछता है कि वह खुद चलकर यहां क्यों आया। क्या उसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। सियान बिना डरे लाला के सामने खड़ा रहता है और कहता है कि वह जवाब लेने आया है। वह साफ कहता है कि अगर दुश्मनी उससे थी तो अलिफ को निशाना क्यों बनाया गया। वह तब तक वहां से जाने से मना कर देता है जब तक उसे सही जवाब न मिल जाए। लाला कुछ पल के लिए चुप हो जाता है और फिर मान लेता है कि निशाना सियान ही था। लेकिन किस्मत ने खेल बदल दिया और अलिफ बीच में आ गई। वह कहता है कि उसे इस बात का अफसोस है और वह खुद जाकर उससे माफी मांगेगा। लेकिन सियान उसे साफ मना कर देता है और कहता है कि अब वह अलिफ से दूर ही रहेगा। इसी दौरान हालात अचानक बिगड़ जाते हैं। गाजी यूसुफ के आदमी वहां पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें पहले ही खबर मिल चुकी होती है कि सियान लाला के डेरे में है। जैसे ही वे लोग अंदर आते हैं, वहां टकराव शुरू हो जाता है। माहौल पूरी तरह बदल जाता है और हर कोई अपनी अपनी तरफ से सियान को अपने काबू में लेने की कोशिश करता है। लाला सियान की तरफ देखकर कहता है कि वह खुद यहां आया था, लेकिन अब हालात उसके हाथ में नहीं है। वह साफ कह देता है कि अब जो होगा वह मजबूरी में होगा, क्योंकि उसके सामने भी अपने लोग और अपनी इज्जत दांव पर लगी है। अब कहानी उस मोड़ पर खड़ी है जहां एक तरफ मोहब्बत है और दूसरी तरफ सालों पुरानी दुश्मनी। सियान बीच में फंसा हुआ है, जहां हर फैसला किसी की जिंदगी बदल सकता है। अलिफ को यह भी नहीं पता कि सियान ने क्या कदम उठा लिया है, और जब उसे सच्चाई पता चलेगी तो शायद बहुत देर हो चुकी होगी। अब देखना यह है
कि सियान इस टकराव से कैसे बाहर निकलता है। क्या वह इस दुश्मनी को खत्म कर पाएगा या फिर यह दुश्मनी उसकी और अलिफ की जिंदगी को पूरी तरह बदल देगी।